स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। हमारे उस साइड के MNA ने कुछ उम्र की और कुछ रिश्तों की बातें की, थोड़ा सा माहौल उन्होंने बेहतर बनाया। लेकिन 70-80 साल की उम्र में अगर बहुत सारे सियासतदान कब्र में पाँव लटका के खच मारना चाहते हैं और हम नौजवानों के लिए इस तरह की लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं कि नौजवानों के लिए रास्ते बंद हो जाए, मेरा तो ख्याल है कि 8 फरवरी को ऑनरेबल एग्जिट था इन लोगों के लिए। ऑनरेबल एग्जिट करके रिटायरमेंट ले लेते तो शायद बहुत बेहतर हालात हो जाते। लेकिन एनी हाउ सर, असल हालात ये हैं कि सर इस ऐवान के अंदर 1.5 लाख वोट लेने वालों को जो 8 फरवरी को आए, कि सर 1.5 लाख लोग वोट लेकर आए हैं इस ऐवान में, सर उनको अबडक्ट भी किया जा रहा है, उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है, उनकी वफादारी बदलने की कोशिश भी की जा रही है, उनकी फैमिलीज को भी टॉर्चर किया जा रहा है। और सर हम यहाँ पे जब आपसे ऐवान में आपसे फ्लोर मांगते हैं तो ऐसे लगता है सर कि कोई भीख मांग रहे हो। फ्लोर यहाँ पे किसी को नहीं दिया जाता। 8-8 करोड़ के सेशन उसके अंदर होते हैं और इतने बड़े बड़े फलंदे जो हैं वो प्रिंट कर दिए जाते हैं, कभी बजट के नाम पे, कभी सेशन के नाम पे। लेकिन सर क्या होता है कि स्पीकर साहब आते हैं यहाँ पे, आधे घंटे में 1.5 लाख वोट वालों को सर इस पूरे ऐवान को रबड़ स्टंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मफाद के नाम पे, अपनी ज़ात के नाम पे और अपनी इवेंट के नाम पे, अपनी पार्टी के नाम पे लेजिस्लेशन करके बुलडोज कर दी जाती है तमाम आइन को, तमाम कानून को। और फिर सर उसके बाद एक तरफ आधे घंटे में आइस कह देते हैं, आधे घंटे में नोज कह देते हैं और सर ऐवान वाले मुंह तकते रह जाते हैं कि हम अपने इलाके की कोई बात करें, अपनी फैमिलीज के बारे में कोई बात करें या अपने वोटर के बारे में कोई बात करें। सर यहाँ पे बात करने हमें नहीं दी जाती। स्पीकर यहाँ पे बैठे हुए हों, सर जब वो थक जाए तो यहाँ डिप्टी स्पीकर आप बैठ जाएं, और सर जब वो भी थक जाए तो सर पूरा दिन हम यहाँ पे बैठने को तैयार हैं। पैनल ऑफ चेयर है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हर सेशन के अंदर पैनल ऑफ चेयर हो जाते हैं। सर मुझे नहीं समझ आती कि आधे घंटे में ऐवान को क्यों बंद कर दिया जाता है और हमारे मुंह क्यों बंद किए जाते हैं, हमें यहाँ पे ऐवान के अंदर क्यों नहीं बात करने दी जाती। सर इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि सर वजारत खारजा खैर से फॉर्म 47 वालों की इतनी कमज़ोर है कि सर उन्होंने इस्माइल हानिया की शहादत के ऊपर और फ़लस्तीन के अंदर जितने भी मजालिम थे सर उसके बारे में ये इसराइल का नाम नहीं जो है वो इस्तेमाल कर सके, या उसका नाम भी लेने की इनकी जुर्रत नहीं थी, इनकी टांगे कांप रही थी। सर ये फिर ऐवान के अंदर आए, ऐवान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया इस्माइल हानिया की शहादत के बाद। और मैं सर उस दिन भी बताना चाहती थी कि 2 टोक मौक़िफ़ है मेरे लीडर इमरान खान का कि फ़लस्तीन के मजालिम के खिलाफ और कश्मीर के मजालिम के खिलाफ हमने यहाँ पे आवाज़ उठानी है और हमने उनका साथ देना है, मजलूम का साथ देना है। लेकिन यहाँ खामोशी होती है और सर खामोशी भी शरीक जुर्म होना है। वहाँ पे सर यहाँ पे फॉर्म 47 वाले आके ऐवान में हम आपके लिए सर उसके खिलाफ इकट्ठे हुए फ़लस्तीन के, कि आपकी फ़लस्तीन के अंदर मजालिम नहीं होने चाहिए। सर 39,000 फ़लस्तीनियों की शहादत हो गई, खवातीन उनके अंदर शहीद हो गई हैं, बच्चे उसके अंदर शहीद हो गए, पोइट, शायर, एजुकेशनेट, सर पूरी का पूरा कल्चर जो है वो यहाँ पे मलियामेट हो गया। 10,500 सर लोग मिसिंग हैं यहाँ पे। सर जब हमने इनके साथ इकट्ठे ऐवान में फ़लस्तीन के लिए हम बैठे लेजिस्लेशन के लिए, तो यहाँ पे सर मैं इनसे बात करना चाहती हूँ फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कि सर 10,500 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था, उन वर्कन को ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे उठाया गया। 10,500 हमारे कारकुनान को, खवातीन को अभी तक सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है। हमारे लीडर को अभी तक इमरान खान को जेल के अंदर बेगुनाह जो है वो डाला हुआ है। बुशरा बीबी अभी तक सर वो जमानत उनको अभी तक नहीं मिलती है। आलिया हमजा को देख ले सर, वो जमानत हो चुकी है लेकिन बलूचिस्तान की जो है वो फोर्सेज आई हुई हैं उनको उठाने के लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद को आप देख लें, कैंसर सर्वाइवर है सर, अभी तक वो बैठी हुई, कोई एक साथ से कोई चीज उनके ऊपर साबित नहीं हुई, लेकिन सर वो जेल के अंदर बैठी हुई है। हमारे सारे कारकुनान सर 24 लोगों का कत्ल तो इनके उसके ऊपर, हमारे 24 कारकुनान शहीद हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के और मकबूजा फ़लस्तीन के तो पाकिस्तान के अंदर इस PDM के PMLN की हुकूमत ने जो यहाँ पे लगा के रखा हुआ है सर, यहाँ पे उसके ऊपर बात नहीं होती है। सर आगे मैं बात करना चाहती हूँ कि बन्नों के अंदर लाखों अफराद सर सफ़ेद झंडा अमन का लेकर निकले, अमन के सफेद झंडे के ऊपर सीधी फायरिंग करके अमन के सफेद झंडे को खून के अंदर रहलाया गया। लेकिन सर यहाँ पे ऐवान में उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पाड़ा चिनार में सर 40 से 50 लोग
खवातीन और बच्चों समेत शहीद हो गए, लेकिन सर यहाँ पे ऐवान हमें उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पंजाब के अंदर सर भाई ने भाई को बिजली के बिल की वजह से 30,000 का बिल था, कत्ल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ सर जब लाहौर में बारिश होती तो टिकटॉक वज़ीर आला क्या कहती है, शेब तुम किधर हो? सर शेब नहीं होता, वो जैमर के अंदर गाड़ी में बैठ के कहती है मुझे साइड में बताओ, उधर पानी ज्यादा है, मेरी अच्छी टिकटॉक बनेगी। ये पंजाब की परफॉर्मेंस है। लेकिन सर यहां पे उसके ऊपर बात करने को कोई तैयार नहीं है। इसी तरह सर अगर सर्वे पढ़ लें तो 94% लोग नौजवान पाकिस्तान जो है वो छोड़कर जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान में इनके जुल्म और तशद्दुद की वजह से हो रही है, लेकिन यहाँ पे सर ईमान में हमें फ्लोर नहीं मिलता कि हम उसके ऊपर बात करें। सर माओ बहनों बेटियों के चकजई साहब ने यहाँ पे बात की। रूबा अरूबा बच्ची है सर, हॉस्टल के अंदर वो पढ़ने आई थी, 17-16 साल की बच्ची की उम्र है। सर पीएमएलएन ने उसके ऊपर इल्जाम क्या लगाया कि अकेली बच्ची 17 साल की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 11 लाख अकाउंट जो है वो खुद हैंडल करती है। सर कोई इल्जाम तो सही लगाए जब आप माओ बहनों बेटियों को अबडक्ट करते हैं। सर इसलिए तो मेरे लीडर ने कहा था ना कि एक तो ये पढ़े लिखे भी नहीं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। 11 लाख एक अकाउंट एक बच्ची के ऊपर इल्जाम लगा के उसको अबडक्ट किया गया। इसी तरीके से सर बलूचिस्तान के हालात देखें, गवादर के हालात देख लें, हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन सर यहाँ पे हमें इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो हमें बात करने को यहाँ पे तैयार नहीं है। सर वो तो मौजूद ही नहीं होते। आज भी सर ईरान के बॉर्डर के ऊपर ईरान इराक से पाकिस्तानी जायरीन सिक्योरिटी के नाम के ऊपर 15 दिन से मैसूर है। और सर मेरे डेरा गाजी खान के बहुत सारे जायरीन अभी इस वक्त ईरान बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी के नाम के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको सर घरों में नहीं आने दिया जा रहा। कौन सी चेकिंग हो रही है सर खवातीन की जो जायरीन गए हुए? लेकिन सर यहाँ पे हमें इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे जवाब देने को तैयार नहीं है। सर लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए थे। पंजाब के अंदर सर इन्होंने बजट बिल के अंदर इस्तेमाल किया कि सर पहले तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है, इंसाफ किसी को मिलता नहीं है। सर हम 47 FIR में हमें बेल नहीं मिलती, एक बेल खारिज होती है या मिलती है तो दूसरी आके उठाने को तैयार हो जाते हैं पुलिस वाले। सर पंजाब हुकूमत ने एक बिल पास किया है बजट के अंदर कि सर ये जो आप कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देंगे, कोई भी एप्लीकेशन देके जिसके ऊपर सर 2 रुपए की टिकट लगी होती थी, सर उसकी कीमत कर दी 500 रुपए। आप वकालतनामा दे 500 रुपए, आप एफिडेविट दे 500 रुपए। और सर टिकट 2 रुपए वाला नया उन्होंने प्रिंट ही नहीं किया तो सर वो ब्लैक में मिलना शुरू हो गए। एक एक एफिडेविट के ऊपर 500 का जो है वो स्टैंप लगा हुआ होता है। यानी इंसाफ भी जो है सर इन्होंने नापैद कर दिया है। और सर आखिर एक दो बात कि सर आपको सऊदी अरब की हुकूमत ने लिखा है, जरा सर यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ लाए। यहाँ पे पाकिस्तान में सरमे के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा गदागर है। हमें पता है फार्म 47 के वज़ीर आज़म ने कहा था मैं मांगने तो नहीं आया मगर मैं शक्ल से भिखारी लगता हूँ। लेकिन सर 3 करोड़ से ज्यादा लोग भिखारी हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने आपको लिख के भेजा है कि आप हर रोज यहाँ पे उम्रे के अंदर भिखारी यहाँ पे बेचते हैं। हमारा नाम ECL पे है, हम उम्रा करने नहीं जा सकते। दूसरी तरफ सर आप भिखारियों को स्टैंप देते कि जाओ उम्रा करने जाओ और पाकिस्तान का नाम बदनाम करो। कोई भी सर उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। आज भी सर यहाँ पे ईवान के अंदर ख्वाजा शिराज साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तोसा से सर वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उसके पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं। वो अपने तोसा इलाके में वापस नहीं जा सकते ताकि सर उनसे वफादारी तब्दील की जा सके। इसी तरीके सर जमशेद दस्ती साहब है, दे उनको फ्लोर सर, वो आपको बताएं कि किस तरह उनके घर पे 3-3 बजे जो है वो छापे मारे गए। अमीर सुल्तान साहब है सर, उनको उठा लिया गया, एक इलेक्टेड नुमाइंदे को गायब कर दिया गया। फयाज छजड़ा साहब है सर, फयाज छजड़ साहब के बेटे को टॉर्चर किया गया, उनकी वालदा साहिबा को उनकी चीखें सुनवाई गई सर, उनको जो है एजेंसीज ने उठा लिया, कोई पता नहीं है। इसी तरह सर मुअज्जम चतोई साहब के साथ उनका भी ताल्लुक हमारे मुजफ्फरगढ़ के साथ है। और सर ये जो हम ये बता रहे हैं हमारे मिसिंग पर्सन, सर कोई MNA भी मिसिंग पर्सन हो सकता है, यहाँ पे हाउस प्रोटेक्शन देने को उनके तैयार नहीं है। और सर पूरे के पूरे ऐवान के अंदर हर रोज ये मंसूबा बनाया जाता है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की वफादारी तब्दील की जाए, किस तरह वो इमरान खान का साथ छोड़ दे। नहीं छोड़ना इमरान खान का साथ, सच्चा खरा और बहादुर लीडर है, पाकिस्तान के लिए लड़ने वाला है, नहीं छोड़ेंगे उसका साथ। आप जितनी मर्जी लेजिस्लेशन कर लें, आप जितने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप चढ़ाई कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बहादुर और निडर लोग रह गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं छोड़ेंगे। या आपके लेजिस्लेशन को हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे,
फिर आप जवाब देंगे कि आप हमारी मखसूस नशस्तें कैसे खत्म करते हैं या हमारी माइनॉरिटीज की सीट कैसे खत्म करते हैं। और सर आखिरी बात, अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टीज कहते हैं। सर ऐसी होती है डेमोक्रेसी, इस तरह होती है डेमोक्रेसी कि आप किसी और पार्टी के मैंडेट के ऊपर डाका मार के बंदर बांट शुरू कर दें। इस तरह नहीं सर डेमोक्रेसी चलने वाली। और सर आखिरी बात, प्लीज सर मैं यहाँ पे आपसे कह रही हूँ, आप पूरा दिन ये पार्लियामान को चलाएं और यहाँ पे लोगों को मौका देकर वो अपने इलाके